असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर में रोग बढ़ जाते हैं और उम्र के साथ होने वाले एक खास रोग का नाम है अर्थराइटिस। यद्यपि मैक्सिमम लोगों को जोड़ों में दर्द 35-40 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूं 8-10 साल के बच्चों को भी अर्थराइटिस हो रहा है। उनको आर इफेक्टिव पॉजिटिव आ रहा है, यूरिक एसिड उनका बढ़ रहा है। ये जेनेटिक इफेक्ट्स के कारण से और खान पान के दूषित होने के कारण से। जैसे जैसे जंक फूड्स का प्रयोग बढ़ा, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग बढ़ा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर के अंदर से जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक कैल्शियम था उसको भी बाहर निकाल देते। इसलिए हमने पूरे देश में कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ एक पूरा अभियान चलाया कि हम अर्थराइटिस से बचें। हम अर्थराइटिस से तभी बच पाएंगे जब हम कोल्ड ड्रिंक से बचेंगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर के अंदर से कैल्शियम को बाहर निकाल देते और उसी का परिणाम होता है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। दूसरी बात, हमारे शरीर का व्यायाम नहीं हो पाता। तीसरी बात, हमारा खान पान ठीक नहीं होता। 6 घंटे की नींद, ठीक से खान पान, आहार, और फिर आप 8 से लेकर के 16 घंटे तक कर सकते हैं काम। जीवन में संयम और सदाचार हो तो आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। अर्थराइटिस हो जाए तो क्या करें? एक तो प्राणायाम करें, और प्राणायाम भी एक खास बात, वायु मुद्रा में बैठ करके करें। ये वायु मुद्रा होती है। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, जो भी प्राणायाम करें ऐसे बैठकर करें, और दिन में भी इस मुद्रा को लगाया जा सकता है। ये वायु मुद्रा है। इस वायु मुद्रा में बैठने से पेट की गैस में और जोड़ों के दर्द में विशेष लाभ होता है। जैसे आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, अब अर्थराइटिस पेशेंट है और सीधा नहीं बैठ सकता, तो ऐसे ही बैठ करके पैर सीधे फैला करके ऐसे ही प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति आदि, और ऐसे बैठे रहें, ऐसे बैठे। कुर्सी पर बैठ के प्राणायाम करें, अर्थराइटिस वाले नीचे नहीं बैठ सकते हैं। और फिर एक सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम, हाथों और पैरों की अंगुलियों से अर्थराइटिस शुरू होता है, तो हम पैर की अंगुलियों से शुरुआत कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायामों की। एक एक का अंग का व्यायाम 5-10 बार से शुरू करके 25-50 बार तक किया जा सकता है। सुबह शाम दोनों वक्त ये व्यायाम करें। अंगुलियों को आगे पीछे जैसे जैसे आप दबाएंगे तो जो टॉक्सिन्स, जो ऑक्सीजेंस, जो यूरिक एसिड, जो ESR आदि बढ़ करके आपके जॉइंट्स के अंदर विकृति ला रहा था, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अंगुलियां एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाती हैं, ऐसे ऐसे। अर्थराइटिस पेशेंट्स के हाथों की पैरों की अंगुलियां ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, ऐसे ऐसे हो जाती हैं, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो अंगुलियों को ऐसे दबाने से, फिर पूरे पंजे को आगे पीछे दबाने से जो एड़ी में दर्द है, यहाँ दर्द है, सूजन है, वो दूर होगी ऐसे। और इसी के साथ साथ फिर आप पैरों को गोल गोल घुमाएं ऐसे। एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज 10-10, 20-20 बार से शुरू करके
आप 50 बार तक कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाना, एक साथ ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी फिर जॉइंट पेन होने लगते हैं क्योंकि मसल्स दुखने लग जाते हैं। और इसके बाद घुटने के लिए व्यायाम। घुटने के लिए घुटने को ये खींचते और ढीला छोड़ते, ऐसे घुटने को खींचा और ढीला छोड़ दिया, ये घुटने के व्यायाम। क्योंकि अर्थराइटिस जब होता है तो एक एक जॉइंट पेन करने लगता है। गठिया रेमेटॉइड अर्थराइटिस में एक एक जॉइंट आपका जकड़ जाता है। और इस तरह से घुटने के व्यायाम करने के बाद आप घुटने का एक दूसरा व्यायाम, आप ऐसे घुटने को मोड़े और सीधा करें। कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं इसको, और ऐसे भी घुमा सकते हैं इसको, और दूसरी तरफ से ऐसे। ये घुटने के लिए व्यायाम। एक घुटनों को ऐसे ऊपर नीचे किया, ये भी घुटने का एक व्यायाम है। फिर कमर के लिए, एक एक अंग के लिए सूक्ष्म व्यायाम। हाथ की उंगली को इंटरलॉक किया, आगे गए तो ऐसे हाथ पंजों के ऊपर से पीछे, जंघाओं के ऊपर से ऐसे ऐसे ऐसे, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे 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 ऐसे। ये तो ये कमर के लिए। और ये हिप जॉइंट भी पेन करने लगते हैं, तो उसके लिए एक अभ्यास तो दोनों हाथ ऐसे साइड में खोल करके और यूं और यूं कर। आप इस अभ्यास को ऐसे और ऐसे करें, धीरे धीरे आपकी जकड़ी हुई कमर और हिप जॉइंट उसको व्यायाम मिलेगा, और वहाँ आपके मसल्स मजबूत होंगे और हड्डियां अंदर से मजबूत होंगी। क्योंकि व्यायाम से, प्राणायाम से, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट का सेल्स का बैलेंस होने से, वेट के कंट्रोल होने से, और वात प्रकोप जो बढ़ा हुआ था उसके नियमित होने से, मसल्स के स्ट्रांग होने से आप अर्थराइटिस से बच जाते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद दोनों पैरों को तलवों से मिला लें और तलवों से मिला करके ऐसे हिला लें, ऐसे धीरे धीरे। पहले तो जॉइंट, हिप जॉइंट पूरे जकड़े हुए होते हैं, धीरे धीरे आपके पैर नीचे आने लगेंगे और कुछ समय के बाद आपके घुटने जमीन को छूने लगेंगे, ऐसे ऐसे। ये अभ्यास, ये हिप जॉइंट के शुरू में ऐसे पेन होगा, तो आप ऐसे नहीं कि जोर नहीं लगाना कि ऐसे ऐसे दबा दिया जोर से, नहीं, ऐसे होले होले ही करना, ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे फिर ऐसे। ये हिप जॉइंट के लिए। और हिप जॉइंट के बाद अब हाथों के लिए कुछ खास एक्सरसाइज बताते हैं। अंगुलियां हाथों की भी बहुत दर्द करने लगती है, ये सब सूज जाती है यहाँ और गांठें बन जाती हैं एक एक जॉइंट में। तो क्या करें? ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। और फिर अंगुलियों को मोड़ा, सीधा किया, उसके बाद अंगूठा अंदर अंगुलियों पर मुट्ठी ऐसे किया। एक एक जॉइंट के लिए एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज को मैंने कहा पहले 5 बार, 10 बार, फिर उसको 15 बार, 20 बार से लेकर के 50-50 बार कर सकते हैं, दोनों समय की जा सकती हैं ये एक्सरसाइज। फिर पंजे को नीचे ऊपर दबाया, फिर एक एक हाथ को मुट्ठी बंद करके गोल गोल घुमाया दोनों तरफ से। और फिर दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, उंगलियों पर मुट्ठी बंद और यूं गोल घुमा दिया ऐसे। फिर कहने के लिए ऐसे, लंबे लंबे सांस भी लेते रहे साथ में। कंधे जाम हो जाते हैं, कंधे जाम हो गए तो क्या करें? दोनों हाथ की उंगलियों को, अंगूठों को कंधों पर रख दिया, दोनों कोनों को सामने मिलाया, ऐसे गोल गोल घुमाना। दोनों तरफ से। शुरू में इतने जोर से कंधे नहीं घूमेंगे, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका एक एक जॉइंट खुलता जाएगा। कंधों के बाद गर्दन के लिए, गर्दन के लिए आप ऐसे गर्दन घुमाएं, फिर दूसरी ओर से भी घुमाएं, ऐसे, फिर गोल गोल घुमा दे पूरी गर्दन दोनों तरफ से। कंधों को भी गोल गोल घुमा दें।
आंखों को भी गोल गोल घुमा दें। ये सूक्ष्म व्यायाम। वज्रासन में अक्सर अर्थराइटिस ज़्यादा होने पर बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन यदि वज्रासन में आप बैठें तो अर्थराइटिस होगा ही नहीं है आपको। ये अर्थराइटिस से बचाव का आसन है। याद रखें, बच्चों को बचपन से ही वज्रासन में बैठने की आदत डालिए। हमारे मुस्लिम भाई भी जब नमाज पढ़ते हैं तो वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठना ये अर्थराइटिस से आपको बचाता है। और हमेशा याद रखें, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए और उससे उठ करके खड़े होकर के नहीं, बैठ करके पानी पिए। ये छोटे छोटे 2 समाधान और भी बहुत से समाधान हैं जो आपके जिंदगी में आए दर्द को दूर करते हैं। योग पुरुष में और भी बताएंगे समाधान। लेते हैं एक छोटा सा विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हम अभी आपको जानकारी देंगे जिसको हम इसको कंपिलक बोलते हैं, कमिला बोलते हैं। कंपिलक वह वृक्ष है आयुर्वेद में जिसके संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया गया है और उसके बहुत सारे गुण होने के बाद में भी कुछ एक गुणों के ऊपर अभी तक कार्य हो पाया है। तो आइए हम जानते हैं इसके कुछ गुणों के विषय में। आप देख रहे हैं इस कमीले के अंदर ये काफ़ी पकने की स्थिति में फल है। विशेष करके इन फलों का ही आयुर्वेद के अंदर प्रयोग किया जाता है। इस फल को कृमिनाशक माना गया है आयुर्वेद के अंदर। वायविडंग जो है वह उत्तम माना जाता है, तो वायविडंग के विकल्प के रूप में इस कमीले का प्रयोग हम लोग करते हैं। और हमने देखा जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उस समय पर पेट के कीड़ों के लिए बहुत सारे गोलियां दी जाती हैं। वह नुकसानदायक होती हैं गोलियां पेट के लिए और बच्चे के जीवन के लिए। या बड़ों को भी पेट में कीड़े हो जाए, उस स्थिति में इस कमीले का जो बीज है आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा। कमीले का जो फल है उस बीज को ला करके पाउडर करके, पंसारी के यहाँ से भी ला करके आप पाउडर करके, लगभग छोटा बच्चा है तो आधा ग्राम के लगभग मात्रा में, बड़ा है तो 2 ग्राम तक भी आप सुबह शाम पानी से दे दीजिए। पानी से देने से जो पेट के कीड़े हैं वह सब निकल जाते हैं। यह बहुत ही अनुभूत है, सिर्फ कुछ दिन इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही लाभकारी है। जिनको पेट में कीड़े हों उनको मीठा नहीं खाना चाहिए, और जिनके पेट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन है या कमजोरी भी आ गई हो, उस स्थिति में भी आंतों की कमजोरी के लिए, पेट के रोगी के लिए भी यह कंपिलक, यह कमीले का प्रयोग आराम से किया जा सकता है। दूसरा प्रयोग हमने देखा कि यह जो कंपिलक है इसकी जो पत्तियां और पेड़ की छाल, हालांकि इस पत्तियों के अंदर देखने से ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है कि इसके अंदर कोई जीवाणु विषाणु नाशक क्षमता भी हो, पर यदि कूट करके पानी में उबाल करके उस पानी से यदि घाव को धोते हैं और पेट की जो छाल होती है उस छाल को अंदर की, जैसे पेड़ में ये जो छाल है इसके अंदर की जो गीली छाल है उसको निकाल करके यदि घिस करके घाव में या पुराने फोड़े फुंसे में लगाते हैं तो उससे घाव भी भर जाता है। तो पुराने घाव को भरने के लिए, पेट के कीड़ों के लिए यह आयुर्वेद में अत्यंत सुप्रसिद्ध यह औषधि है, यह कमीला। कमीले का पेड़ लगभग पूरे हिमालयी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरे सिक्किम तक के क्षेत्रों में, हिमालयी बेल्ट में यह पेड़ पूरे देश के अंदर मिलता है। यह बहुत ही लाभकारी है, विशेष करके पेट के रोगों के लिए, पेट के कीड़ों के लिए। हमने देखा कि जिनको SGOT SGPT बढ़ा हुआ होता है, जिनको लीवर की परेशानी है, उन लोगों को भी यदि कमीले का पाउडर 1-1 ग्राम सुबह शाम आप दे देते हैं तो उससे उनकी जो परेशानी है, लीवर की जो परेशानी है, वह भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है।
तो लीवर की परेशानी के लिए, पेट के कीड़ों के लिए, और जिनके पेट में इन्फेक्शन है, आंतों की इन्फेक्शन के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। और जिनको दर्द रहता हो, तो यदि जैसे हम दर्द में हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग बताते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, और यदि उसमें कमीले का चूर्ण भी मिलाया जाए तो यह इन्फेक्शन को भी जल्दी ठीक करता है और अर्थराइटिस में भी बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। क्योंकि शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है अर्थराइटिस के अंदर, लीवर जो कमज़ोर हो जाता है, तो हल्दी, मेथी, सौंठ के अंदर यदि आप मिलाते हैं कमीले का पाउडर, तो कमीले के इस बीज का पाउडर को मिला देने से उससे आपका लीवर भी हो जाता है स्ट्रॉन्ग और आपको जल्दी लाभ हो जाएगा। आपकी अर्थराइटिस जैसी भयानक व्याधि में ये बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। हमने आपको दी ढेर सारी इसके विषय में जानकारियाँ, तो निश्चित रूप से जड़ी बूटी के संदर्भ में, इस आयुर्वेद अमृत के संदर्भ में जानकारी के लिए ज़रूर आप देखते रहिए योग विज्ञान जो हमारा कार्यक्रम है। हम आपको और देंगे ढेर सारी जड़ी बूटी के संदर्भ में जानकारी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रकृति ने समस्त विकृतियों का समाधान हमारे भीतर दिया है। प्रथम, यदि हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो हम बीमार होने से बच जाते हैं, और यदि बीमार हो जाएं तो प्रकृति से ही करें अपना समाधान। इसके लिए मुद्राएं, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर में ही सारे ब्रह्मांड की खोज की और इसीलिए उद्घोष किया, यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। हमारा ये पिंड इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल है। हम प्राणायाम करें अर्थराइटिस के पेशेंट तो ऐसे वायु मुद्रा में बैठ करके करें, तो नीचे न बैठ पाए वो कुर्सी पर बैठ के प्राणायाम करें। और जो कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाते हैं, मैंने उन पेशेंट्स को लेटे लेटे प्राणायाम कराया, अर्थराइटिस के पेशेंट्स को, और ये पाया कि उससे अर्थराइटिस की बीमारी लोगों की मिट गई प्राणायाम के करने से। बस ऐसे बैठा करके वायु मुद्रा में प्राणायाम को करना है, और वायु मुद्रा के साथ साथ एक्यूप्रेशर, ये मास्टर पॉइंट जो बीच के 2 उंगलियों में है, रिंग फिंगर के टॉप पर दोनों तरफ से ऊपर और बीच में, यू शेप में और फिर बीच में, ये अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स है, दोनों उंगलियां बीच की। और इनके साथ साथ सभी उंगलियों के टॉप्स और पीछे की चैनल, जैसे हाथों में कहीं पर भी दर्द है, यहाँ कंधे तक, गर्दन तक, तो ये पीछे के पॉइंट्स दबा देना, सभी उंगलियों के पीछे की। एक्यूप्रेशर में दबाने पर थोड़ा दर्द होता है, कई बार सूजन भी आ जाती है, तो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके सिकाई कर लें तो ये सूजन दूर हो जाती है। दोनों तरफ से दबाए जाते हैं पॉइंट्स ऐसे ऐसे। और इसके बाद ये पहले उंगली के पीछे से, यहाँ से, तो कमर भी जकड़ी हुई है, दर्द है, वो दूर हो जाएगा। पीछे के सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट, और गर्दन में ज़्यादा दर्द है तो यहाँ से भी दबाना। ये हाथों में, और जैसे हाथों में पॉइंट्स मैंने बताए आपको चैनल्स के पीछे, और ये 2 ऊपर के, इसी तरह से पैरों में भी पॉइंट्स है, तो दोनों हाथों में इधर का दर्द है तो इधर के दबाइए, इधर दर्द है तो इधर दबाइए, ये पीछे के पॉइंट्स। और ऐसे ही पैरों में पॉइंट्स हैं, पैरों में जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से, ये सभी उंगलियों के टॉप्स पर दबाएं, और सभी उंगलियों के टॉप्स पर दबाने के साथ साथ यहां पीछे से भी दबाएं, पीछे से। घुटनों में दर्द है, सियाटिका पेन है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, पूरे पैर में दर्द है, तो ये पीछे के ये पॉइंट्स दबाना, ये पीछे के पॉइंट्स दबाने से जबरदस्त लाभ होता है अर्थराइटिस के पेशेंट्स को। घुटने जैसे जाम पड़े थे एकदम खुल जाते हैं। और इसी तरह से एक खास पॉइंट है
वो है यहाँ से, ये पूरे कमर जकड़ गई है, पूरा पैर दर्द कर रहा है, तो ये ऐसे, इसको ऐसे दबा दे, ये पॉइंट है। तो ये एक्यूप्रेशर, पीछे के सारे चैनल्स, यहाँ के सारे टॉप्स, और एक खास बात, ताली बजाना। ताली बजाने से बहुत से रोग नहीं होते। ऊपर सारे टॉप्स, इससे साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रेस का भी मेन पॉइंट है। और शादी होने पर इसमें ही अंगूठी पहनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें अंगूठी पहनाने से सारे विकारों से हम बच जाते हैं। और अक्सर तनाव शादी के बाद ही ज़्यादा आता है, पहले तो व्यक्ति निश्चिंत होता है। खैर, ये इसमें तनाव का भी पॉइंट्स है, यहाँ आँख का, यहाँ कान का, यहाँ फेफड़े का, यहाँ किडनी का, यहाँ डायबिटीज़ का, यहाँ पेट का, यहाँ थायराइड का पॉइंट होता है। ऐसे दबाने से, ताली बजाने से सारे रोग मिट जाते हैं। तो सुबह उठ करके एक बार जरा मुस्कुराइए, जोर से ताली बजाइए, प्रभु की वंदना करते हुए। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा, नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा।